जो हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की पोएम्स जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की हैं, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स पोएम फॉर एनी ग्रेगरी जो आपकी पोएम नंबर 11 है और विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा जो लिखी हुई है। कविता हम पढ़ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। इन पंक्तियों को पढ़ के हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, What does the poet tell Gregory? कवि जो हैं वो ग्रेगरी एनी ग्रेगरी के लिए बोला गया है, उनको क्या कहते हैं? The poet tells Gregory that she will be loved because of her outward beauty and not for her internal beauty। कवि उसको बताते हैं कि तुम्हें कोई भी अगर चाहेगा या प्यार करेगा तो तुम्हें बाह्य आकर्षण जो है, आउटवर्ड जो ब्यूटी है उसके कारण प्यार करेगा, ना कि इसलिए कि तुम अंदर से कैसी हो, यानी तुम किस तरह के इंसान हो। इनवर्ड क्वालिटीज़ के लिए कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, तुम्हें हमेशा बाह्य क्वालिटीज़ के लिए ही प्यार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट लेडी? उस दैट लेडी जो है ये यहाँ पे एनी ग्रेगरी के लिए यूज़ किया गया है कि उसके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं। पोजीशन यानी उसकी बेशकीमती चीज़ उसके पास में क्या है। द लेडी हैज़ अ वैल्यूएबल पोजीशन, उसके पास एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ है, और वो क्या है जिसकी वो मालकिन है? शी हैज़ गोल्डन कलर हेयर दैट मेक्स हर ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। उसके पास बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग के बाल हैं जो उसको खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। तो यही पोजीशन उसके पास है। पोजीशन का मतलब होता है किस चीज़ की वो मालिक है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो देखते हैं। वाई डज शी वॉन्ट टू डाई हर हेयर? वो अपने बालों को क्यों रंगना चाहती है? एनी ग्रेगरी के लिए कहा गया है, शी वॉन्ट्स टू डाई हर हेयर एज शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड ऑल अलोन बाय हर सेल्फ। शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड टू, सबसे पहली बात कि वो अपने बालों को इसलिए रंगना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड ऑल अलोन बाय हर सेल्फ। वो ये चाहती है कि उसके लिए ही उसको प्यार किया जाए, यानी जैसी वो है उसके लिए ही प्यार किया जाए। शी वॉन्ट टू बी लव्ड टू, यानी कि वो ये चाहती है कि सिर्फ उसी की इंटरनल क्वालिटीज़ के लिए ही उसको, यानी उसके लिए ही उसको प्यार किया जाए, बाह्य चीज़ों को के लिए ना करके। आगे देखते हैं, What type of hair dye the poet talks here? यहाँ पर कवि किस तरह की हेयर डाई के बारे में बात करते हैं। The poet talks here about different hair dye colors। बहुत सारे अलग अलग बालों को रंगने वाले जो कलर हैं उनके बारे में, रंगों के बारे में बात करते हैं कवि। He tells us about, वो बताते हैं हमें भूरे रंग के, ब्राउन, ब्लैक, काले एंड कैरेट कलर हेयर डाई। भूरे, काले और गाजरी रंग की जो डाई होती है, बालों के जो रंगने का कलर होता है उसके बारे में बताते हैं। I heard an old religious man but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। इसका क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। What does the old religious declare? यानी जो ओल्ड यानी जो बूढ़ा, रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो व्यक्ति है वो क्या घोषणा करता है, क्या डिक्लेयर करता है? द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर्स दैट ओनली गॉड लव्स यू फॉर योर सेल्फ। जो बूढ़ा आदमी है वो ये घोषणा करता है कि सिर्फ भगवान ही जो आपको आपके लिए प्यार करते हैं। ही डिक्लेयर्स सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ही फाउंड। और ऐसी घोषणा वो किस आधार पे करते हैं? डिक्लेयर्स का मतलब होता है उस चीज़ की घोषणा करना, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे करते हैं? द रिलीजियस टेक्स्ट ही फाउंड, एक धार्मिक ग्रंथ यानी लिखित कुछ उनको मिला है, उसके आधार पर ये वो घोषणा करते हैं। What does the poet hear? कवि को क्या सुनाई देता है? The poet hears about an old religious man। कवि को एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। He has found a religious text, जो कि जिसको कि एक टेक्स्ट प्राप्त हुआ है, यानी एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ओल्ड मैन डिक्लेयर्स, और उसी के आधार पर वो जो धार्मिक व्यक्ति है वो इस चीज़ की घोषणा करता है। और यही चीज़ें द पोएट हियर्स अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन, यानी कि यही वो चीज़ें हैं जिसके बारे में, एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति के बारे में कवि जो है वो सुनते हैं। What does the young man mean by great honey-colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि जो
युवा व्यक्ति है उसको निराशा में वो चला गया है, क्योंकि वो जो बालों की जो लटें हैं जो गोल्डन हेयर की, उन्होंने कानों को ढक रखा है। बाय दिस द यंग मैन मीन्स, इस पूरी पंक्ति से जो जवान जो लड़का है, युवा लड़का है, उसका कहने का मतलब ये है दैट शी हैज़ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर विच सराउंड्स द आउटवर्ड वॉल ऑफ हर ईयर, कि वो ये कहना चाहता है कि उस महिला के, यानी एनी ग्रेगरी की बात चल रही है, उसके पास बहुत ही खूबसूरत बाल हैं गोल्डन कलर के, यानी सोने जैसे रंग के उसके बाल हैं, विच सराउंड द आउटर वॉल ऑफ ईयर, जिन्होंने कि उसके कानों के जो कवरिंग है उसको ढक रखा है। He says that young men are thrown into despair, और आगे वो ऐसा इस क्यों कहते हैं, he says यानी वो कहते हैं, पोइट ऐसे कहते हैं कि young men are thrown into despair, यानी जो युवा लड़के हैं उनको वो निराशा में चले गए हैं, यानी दुख में चले गए हैं by them, उन बालों के कारण। क्यों? Because the lady wants them to love her interior and not the exterior, क्योंकि वो जो महिला है वो ये चाहती है कि उसको कोई भी, वो चाहती है wants them, यानी उनको चाहती है कि वो उसको उसके लिए प्यार करे, यानी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करें, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए, यानी ना उसके खूबसूरत बालों को देख के ना प्यार करें, बल्कि उसको उसके लिए प्यार करें। और जब वो ऐसा कह देती है तो वो निराशा में युवक चला जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ बाह्य ब्यूटी की तरफ ही अट्रैक्टेड है। वॉट कलर इज़ द यंग वुमेन्स हेयर, जो महिला है, जो जवान लड़की है जिसकी बात कर रहे हैं, उसके जो बाल हैं वो किस कलर के हैं। वॉट डज शी से शी कैन चेंज इट इनटू, और वो किस में बदलना चाहती है उन बालों को। वाई वुड शी वॉन्ट टू डू सो, और ऐसा वो क्यों करना चाहती है। हनी कलर्ड और येलो इज़ द यंग वुमेन्स हेयर, सबसे पहली बात कि उसके जो बाल हैं वो हनी कलर्ड, यानी शहद के जैसे रंग के हैं उस जवान महिला के बाल। शी सेज, शहद के जैसे रंग के, हनी कलर्ड और येलो, पीले भी कह सकते हैं, उस तरह के उसके बाल हैं। शी सेज शी कैन चेंज इट टू ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, वो कहती है कि वो उनको बदल सकती है, यानी उनको डाई कर लेगी, वो बालों को चेंज कर लेगी, या तो भूरे रंग में, काले में, या फिर गाजरी रंग में। और ऐसा वो क्यों कहती है। शी वुड लाइक टू डू सो, ऐसा वो इसलिए करना चाहेगी क्योंकि बिकॉज द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव हर फॉर हर सेल्फ एलोन, ताकि जो आदमी निराश हो चुका है वो खाली उसके बालों की वजह से उसको प्यार ना करे, उनको ही वो रंग लेगी, तो इसका मतलब वो फिर भी अगर उसको प्यार करता है तो इसका मतलब वो उसकी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करता था, यानी वो इसलिए निराश हुआ है क्योंकि वो उसको प्यार करता है, बल्कि इसलिए निराश नहीं हुआ क्योंकि वो उसके खूबसूरत बाल जो हैं वो उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो वो चेंज कर लेगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स हैव क्वालिटीज़ विच मेक देम डिज़ायरेबल टू अदर्स, हर एक जो वस्तु होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसको एक अच्छी पर्याप्त बनाते हैं, यानी आदमी व्यक्ति चाहता है उसको लेना। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, क्या आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। अ कार, अ फ़ोन, अ ड्रेस, या तो एक गाड़ी हो या फिर एक फ़ोन हो या फिर कोई पोशाक हो। एंड से व्हाट क्वालिटीज़ मेक वन ऑब्जेक्ट मोर डिज़ायरेबल देन अदर, और बताइए कि ऐसी कौन से गुण हैं जो एक वस्तु को दूसरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। इमेजिन यू वर ट्राइंग टू सेल एन ऑब्जेक्ट, व्हाट क्वालिटीज़ वुड यू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। मान लीजिए आप एक वस्तु बेच रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप जोर डालेंगे। ऑफ कोर्स क्वालिटीज़ मेक द ऑब्जेक्ट डिज़ायरेबल टू अदर्स, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी चीज़ के गुण होते हैं वो उसको प्राथमिकता पे लेके आते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ड्यूरेबिलिटी, सबसे पहली बात कि वो कितनी टिकाऊ है। डीपनेस, कितनी गहरी है। मॉडर्निटी, वो कितनी ज़्यादा आधुनिक है। इजी हैंडलिंग है, उसको कितना आराम से हम काम में ले सकते हैं। लो मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस कितना कम है। मेक वन ऑब्जेक्ट मोर डिज़ायरेबल देन अदर, ये क्वालिटीज़ हैं जो एक वस्तु को दूसरी से प्रायर बनाती हैं, प्राथमिकता पे लेके आती हैं। सपोज आई एम सेलिंग अ ड्रेस, मान लीजिए कि मैं एक वस्तु बेच रहा हूँ। आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन इट्स चार्मिंग कलर्स, सिंपल, सोबर बट अट्रैक्टिव। तो मैं किस चीज़ पे ध्यान आकर्षित करूँगा, मैं बताऊँगा कि उसकी चार्मिंग कलर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है, रंग है उसका, वो साधारण है, सोबर है, दिखने में अच्छी लगेगी, बट अट्रैक्टिव डिज़ाइंस, और उसकी खूबसूरत डिज़ाइन जो है उसके बारे में भी बताऊंगा। इकोनॉमिक प्राइस, उसका जो प्राइस है यानी उसकी कीमत जो है वो भी बताऊंगा। ड्यूरेबिलिटी एंड सो ऑन, और वो कितनी टिकाऊ है, और इस तरह की और भी जो अच्छाइयाँ होंगी उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करके अपनी वस्तु को दूसरी से ज़्यादा प्रायोरिटी पर लेके आऊँगा और बताऊँगा कि ये चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी क्यों है।
क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। ये प्रश्नों के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट टेक्स्ट डिड द ओल्ड रिलीजियस मैन फाइंड अबाउट गॉड्स लव। भगवान के प्यार के बारे में जो धार्मिक व्यक्ति है, बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति, धर्मात्मा कह सकते हैं, उसको क्या चीज़ मिली, क्या ग्रंथ मिला। द ओल्ड रिलीजियस मैन फाउंड द टेक्स्ट इन विच ही फाउंड टू प्रूव दैट गॉड लव्स अ ह्यूमन बींग। जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्मात्मा आदमी है, उनको एक ग्रंथ मिला है जो ये सिद्ध करता है कि भगवान आपको आपके लिए प्यार करता है। आप कैसे हो उसके लिए सिर्फ एक भगवान ही है जिसका प्यार जो है वो किसी भी बाउंडेशंस में नहीं है। वो सिर्फ आप कैसे हो इस चीज़ के लिए आपको प्यार करता है, यानी आपकी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करता है, ना कि एक्सटर्नल। डू यू थिंक दैट ग्रेगरी इज सेटिस्फाइड टू हैव ब्यूटिफुल गोल्डन हेयर। क्या आपको लगता है कि जो यानी ग्रेगरी हैं वो संतुष्ट हैं अपने ये सुनहरे बाल पाकर। ग्रेगरी इज़ अनसेटिस्फाइड विथ गोल्डन हेयर, कि ग्रेगरी जो है बहुत असंतुष्ट हैं अपने इन सुनहरे बालों से इन्हें पाकर। शी वॉन्ट्स टू डाई देम ब्राउन ब्लैक कैरेट, वो उनको रंगना चाहती है ब्राउन कलर, भूरे रंग में, काले रंग में या गाजरी कलर में। शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड बाय द इंटीरियर, वो चाहती है कि कोई भी जो भी उससे प्रेम करे वो उसके आंतरिक गुणों के कारण उसको प्रेम करे, ना कि उसके बाह्य लुक के कारण, उसके खूबसूरती के कारण, उससे खूबसूरत जो बाल प्राप्त हुए हैं उनके कारण। तो इसलिए वो असंतुष्ट है। वॉट डज द पोएट टेल ग्रेगरी अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन। कवि क्या बताते हैं ग्रेगरी को एक बूढ़े धर्मात्मा व्यक्ति के बारे में। He tells Gregory that yesternight he heard an old religious man declare that he had found a text proof that God could love her for herself alone। कि वो उसे ये बताते हैं ग्रेगरी को कि उन्होंने कल रात को एक बूढ़े धर्मात्मा को ये कहते हुए सुना, जिसने घोषणा भी करी, डिक्लेयर किया, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, की उसको एक ऐसा ग्रंथ प्राप्त हुआ है लिखित, जो कि ये सिद्ध करता है कि भगवान ही सिर्फ एक ऐसे हैं जो आपको आपके अच्छे गुणों के कारण प्यार करेंगे, बाकी आपको आपकी इंटरनल चीज़ों के लिए कोई भी प्यार नहीं करेगा। यानी आंतरिक रूप से आप कैसे हैं उसके लिए सिर्फ एक भगवान ही जो हैं वो आपको प्यार कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी लोग सिर्फ आपको इसलिए प्यार करेंगे क्योंकि वो बाहरी रूप से आकर्षित होंगे आपकी तरफ। सिर्फ भगवान ही आपको आंतरिक रूप से प्यार कर सकते हैं आपकी आंतरिक सुंदरता के लिए। What is the theme of the poem for Annie Gregory? ये जो कविता है for Annie Gregory, इसकी विषय वस्तु क्या है? The theme of the poem is that a person should be loved for his or her mental and moral qualities and not by the outward beauty। ये जो कविता है इसकी विषय वस्तु ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मानसिक और उसकी मॉरल क्वालिटीज़ यानी गुणों के कारण उसको प्यार किया जाना चाहिए, ना कि उसकी बाह्य सुंदरता के कारण उसको प्यार किया जाना चाहिए। बाह्य सुंदरता मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान के अंदर क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, कितना अच्छा वो इंसान है, क्या अच्छाइयाँ हैं, उसको देख के उसको प्यार किया जाना चाहिए, ना कि उसके बाह्य आकर्षण को देख के। तो द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट अ पर्सन शुड बी लव्ड फॉर हिज और हर मेंटल एंड मॉरल क्वालिटीज़ एंड नॉट बाय द आउटवर्ड ब्यूटी। यानी बाह्य खूबसूरती के लिए प्यार ना करके मनुष्य की आंतरिक खूबसूरती के लिए और उसके बढ़िया सोच के लिए, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए उसको प्यार किया जाना चाहिए। What is the message of the poem for Annie Gregory? Annie Gregory कविता जो है इससे आपको क्या संदेश प्राप्त होता है, क्या संदेश देती है ये कविता? The message is that love a person for the qualities of head and heart। यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी क्वालिटीज़ के लिए प्यार करिए, उसके गुणों के लिए प्यार करिए, यानी कि उसका दिमाग कैसा है और उसका दिल कैसा है, यानी मानसिक रूप से वो कितना अच्छा व्यक्ति है और उसका जो दिल है बाय हार्ट वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उसमें कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनके लिए प्यार करिए। नॉट फॉर द एंथ्रेलिंग फिजिकल अपीयरेंस, ना कि ये जो आपको बाह्य जो आकर्षण होता है मनुष्य का वो अपनी तरफ खींच लेता है, उसके लिए आप उसको प्यार मत करिए। यानी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो सिर्फ बाहर से दिखाई देता है, उसको देख के आप प्यार मत करिए, उसको देख के आकर्षित मत होइए।
आप मनुष्य के इंटरनल चीज़ों को देखिए कि उसका दिमाग कैसा है, उसकी सोच कैसी है और उसका दिल कैसा है। क्या वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा सोचता है, तो आप उसको प्यार करिए, ना कि उसका आउटर अपीयरेंस देख के। ओनली गॉड कैन लव, सो सिर्फ भगवान ही एक ऐसा है जो कि आपको ऐसा कर सकता है, यानी कि आपकी इंटरनल ब्यूटी के लिए आपको प्यार कर सकता है। वो सिर्फ एक भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, वाई विल नो वन बी सैड अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार कोई भी उदास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू द पोएट नो वन विल बी सैड, कवि के अनुसार कोई भी दुखी नहीं होगा, बिकॉज शी हैज़ गोल्डन हेयर, क्योंकि उसके बाल सुनहरे हैं। दैट विल नेवर मेक हिम सैड, जो उसको कभी भी दुखी नहीं करेंगे, कभी भी उसे उदास नहीं करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इनको पढ़िएगा। थैंक यू।